मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ बहुत एक्साइटेडली, पूरी उत्साह से। और आज का जो इवनिंग है, ये आज की इवनिंग को बड़े ऑनर की बात है कि आपके अच्छे श्रोता और अच्छे लीडर्स, अच्छे लोगों के बीच में मुझे बात करने का मौका मिला, इस प्रोग्राम को लीड करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है और बहुत ही वैल्यू की बात है। तो आज का प्रोग्राम हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज की जो शाम है, तो आज की शाम में लोग अलग अलग जगह से आए हैं। रिएक्शन के प्रोग्राम हमेशा चलते हैं। आज का प्रोग्राम डेफिनेटली थोड़ा सा यूनिक होगा और बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और लोग जो यहाँ पर आए हैं, सभी लोग अलग अलग इंटेंशन से आए हैं, क्योंकि रिएक्शन में अलग अलग इंटेंशन से ही लोग काम करते हैं। और मैं आज तक क्या करता था, कहाँ से आया हूँ, मेरा पास्ट कैसा था, मेरा प्रेजेंट कैसा था, तो पास्ट से हमारा प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं होता है, प्रेजेंट से फ्यूचर का भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन यहाँ से आप आगे जाना कहाँ चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आपका ड्रीम क्या है, ये सारी बातों के ऊपर आज के वक्त आपको मार्गदर्शन करेंगे। लोगों के सुखों से सुखी, ये सिर्फ रिएक्शन में होता है। यहां हम चाहते हैं कि लोग हमारी वजह से लोग लीडर्स बने, अच्छा वक्तृत्व सीखे, अच्छी लीडरशिप सीखे, सब कुछ उनका स्वास्थ्य अच्छा मिले, बेटर हेल्थ मिले, सब कुछ अच्छा मिले और आपको आपके खुशियों की झोली में आप घूमते रहे, ऐसा हमारा इंटेंशन रहता है। और अलग अलग एरियाज में आपको जो भी चाहते हैं वो यहाँ से पॉसिबल हो सकता है। आते जो वक्ता है हमारे, वो बहुत ही एक्सपीरियंस वक्ता है। मैंने सिर्फ उनको इससे पहले एक बार दादर में खास उनको सुनने के लिए गया था, क्योंकि उनके बारे में मैं हमेशा सुनता था। ये बहुत अच्छे वक्ता है, उनकी सीरीज भी चलती है मार्केट में और वहाँ बहुत अच्छे लीडर्स हैं, बहुत अच्छे एक इंसान है। रिएक्शन के बारे में उनको बहुत सारी नॉलेज है, रिएक्शन में अच्छी लीडरशिप को लीड करते हैं, बहुत टैलेंट है उनके अंदर, बहुत स्मार्ट है, डेडिकेटेड पर्सन है और साथ में बहुत ही एक्सेलेंसी है उनके अंदर। ये सारी बातें मैं उनके सुनने के लिए, उनको समझने के लिए मैं खास उनका एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए दादर में गया था। और आज मेरा सेकंड प्रोग्राम है सर को सुनने के लिए, है ना। तो यहाँ मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सक्सेस और अनसक्सेसफुल लोग जो होते हैं, तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में एक जो डिसीजन जो होता है, वो डिसीजन बहुत मायने होता है। डिसीजन लेना, काम करना, अब काम किस तरह से करना चाहिए वो आज आप सीखेंगे, किस अलग ढंग से करना चाहिए वो आप यहाँ पर सीखेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम्स आते हैं, मुसीबत आती है, लोग भाग जाते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल व्यक्ति रहते हैं उनका चलने का तरीका, उनका एटीट्यूड जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आज आपको यही सीखना है, थोड़ा सा अलग एक यूनिक लेके जाएंगे। जिंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल रहता है हमारे, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी हम लोग जीते हैं। तो यहाँ से आज जो आप हमारे जो वक्ता हैं सोहेल लांबे जी, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। तो उनकी जितनी तारीफ की है वो कम है। तो यहाँ से आप जो लेके जाने वाले हैं, आज जो लेके जाएंगे, उससे क्या होगा कि आपकी जिंदगी में जो क्राइसिस है, जो डिफिकल्टीज है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, लाइफ में जो स्ट्रगल्स है उसको एकदम मिनिमाइज हो जाएगी वो स्ट्रगल को, और आप अच्छे से जिंदगी जी सकेंगे। आपका सारे सवालों का जवाब जो है वो खुद ही देंगे, उनके स्लाइड्स के ऊपर वो सारे क्वेश्चन और सारे आंसर आपको अवेलेबल होगा। बहुत ही आसान हो जाएगा बिजनेस। यहाँ से आज तक आप जो बिजनेस करते थे उसका तरीका ही बदल जाएगा। तो हम सब मिलकर बड़े ऑनर से ऐसे लीडर्स को सुनेंगे और मैं उनका स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक जोरदार ताली के साथ सोहेल लांबे जी को इनवाइट करता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नए कितने लोग हैं आज? जो पहली बार आए, जो लोग नए हैं ना, एक कोशिश करें कि अगर आपके पास पूरा हाथ है
तो उसको पूरा खड़ा करें। अब थोड़ी गिनती बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो नए लोग कौन होते हैं? हमारे गेस्ट होते हैं। तो गेस्ट का स्वागत कैसे करेंगे? एक जोरदार तालियों के साथ। आज काफी लोग आए हैं यहां पर, ठीक है। तो आज आपको क्या लगता है, क्या बताया जाएगा? आपको क्या बोल के बुलाया गया यहां पर? अपॉर्चुनिटी और नया रास्ता मिलेगा आगे। आपका नाम? एक देवेंद्र जी के लिए एक जोरदार ताली। क्या बोल के बुलाया गया इन्हें? कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा आपको। तो जो लोग यहां पर डीएक्सएन में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्या उन्हें लगता है डीएक्सएन एक अच्छा रास्ता है या नहीं है? है अच्छा रास्ता? तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कुछ चीजों की बातें करेंगे। देखो क्या होता है, ये प्रोडक्ट है। इन्होंने बहुत एक अच्छी चीज बोली है कि प्रेजेंट का फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। ये मैंने सुना था जिम रॉन को कितने लोग जानते हैं? एक इंटरनेशनल लेवल का पहले 5 रैंकिंग में वो स्पीकर आता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है। फर्स्ट 5 रैंक में से एक उनका नंबर आता है। वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आज वो दुनिया में नहीं है, पर उनकी मीटिंगों के अंदर 14,000, 20,000, 25,000 से ज्यादा लोग पर सेशन में बैठते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई थी कि बिल्डिंग योर नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग जिस इंडस्ट्री से जुड़े हैं उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग सुन के बहुत सारे लोगों को क्या है, सांप सूंघ जाता है। सही है नहीं है? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, पर बीच में कुछ ऐसी झोल झपाट कंपनी आ जाती है जो आकर नाम खराब करके चली जाती है, पर आपका पैसा फंसता या डूबता कहां है? उनकी कंपनियों में या हमारी कंपनी में? उनकी कंपनी में डूबता है ना। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि डूबता वहां है, इल्जाम यहां लगता है। ये गलत है या सही है? गलत है ना। ठीक है, एक दूसरे तरीके से समझाता हूं। अगर कोई आदमी ड्राइविंग करता है, ड्राइविंग की नौकरी करता है, अगर उसका मालिक सही नहीं है तो क्या वो मालिक बदलेगा या ड्राइविंग प्रोफेशन ही बदल देगा? गाड़ी चलाना ही बंद कर देगा, जिंदगी भर मैं गाड़ी ही नहीं चलाऊंगा, या वो सेट बदल देता है? तो यहां पे आप फंसते कहीं और बोलते हो इंडस्ट्री ही खराब है, हट जाता हूं। चलेगा? है ना। तो ये चीज आप अपने दिमाग में डाल के जाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, और हम एक आम आदमी, जैसे एक LIC का प्रोफेशनल होता है ना, एडवाइजर, उसी तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग एडवाइजर्स हैं, जिनको मार्केट में एक नेटवर्क मार्केटिंग एडवाइजर या एक प्रोफेशनल बन के घूमना पड़ेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर जैसे इन्होंने बताया प्रेजेंट का फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं होता, बराबर। देखो, माहौल सबके लिए एक जैसा है। उसने एक चीज बताया था जिम रॉन ने कि मुझे जो अच्छे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, उन्होंने मुझसे क्या सवाल किया था कि आपको क्या लगता है कि आने वाले 6 साल कैसे होंगे? आपके हिसाब से आने वाले जो 6 साल होंगे वो कैसे होंगे? जिम रॉन ने यह बोला कि आने वाले जो 6 साल है वो पहले 6 साल जैसे ही होंगे। अजीब लगा। अब मुझे बताओ कि बरसात के महीने के बाद क्या आता है? ठंडी आती है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? इसको बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो। और बरसात के महीने में हम क्या बदल सकते हैं? हमारी एक आदत हम बदल सकते हैं, जिसको बोलते हैं छतरी लेकर जाना। अगर छतरी लेकर नहीं जाओगे तो क्या होगा? भीग जाओगे। तो गलत काम किसका, हमारा या ऊपर वाले का? छतरी हम लेकर नहीं गए, जबकि मालूम है कि बरसात का महीना आया है। तो जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो आने वाला भविष्य भी आपके लिए नहीं बदलेगा।
समझ में कुछ आ रहा है? गरीब रहना बहुत आसान है, पता है, और गरीब होना भी बहुत आसान है। आप जो कर रहे हो करते रहो, महंगाई बढ़ती जाएगी, आप खुद ब खुद गरीब बनते जाओगे। इजी है ना? तो कितने लोग हैं जो गरीब रहना चाहते हैं? क्योंकि अमीर बनना है ना, गरीब बनने वाली तो बात है नहीं। हम गरीब ही है, अगर हम अमीर नहीं है तो हम क्या है? गरीब है, राइट? तो अगर अमीर बनना है, ऐसे कितने लोग हैं यहां जो अमीर बनना चाहते हैं? दोनों हाथ है तो दोनों खड़ा करें पूरा, और खुद के लिए एक जोरदार ताली, जोरदार। प्रॉब्लम यह है कि जब ताली बजाने की बात की खुद के लिए, किसके लिए? खुद की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि उसके लिए जोरदार ताली भी नहीं बजा सकते, तो अमीर कैसे बनोगे? बन पाओगे? अभी यही कोई शाहरुख खान आके खड़ा हो जाता तो क्या होता? इतनी ताली बजाते, कुर्सियां उठा के तोड़ देते इतनी देर में। सही है कि नहीं? क्यों करते हो आप ऐसा? तेंदुलकर आ जाता है तो आप इतने खुश हो जाते हो, क्यों खुश हो जाते हो आप? क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ कमियां हैं जो उसकी जिंदगी में आपको नजर नहीं आती है। तो आप अपनी खुशियां कहां ढूंढ रहे हो? तो दूसरों की जिंदगी में खुशियां ढूंढना अच्छा है या अपनी जिंदगी में खुशियां लाना अच्छा है? तो यहां से आज आप एक फैसला लेकर जाओ कि भले आप जो भी करो, आप उस काम को करते हुए खुश रहना बहुत जरूरी है। या तो आप जो काम करते हो उसको इस तरीके से करो कि आप खुश रहो, या अगर आप कितनी भी कोशिश करोगे और खुश नहीं रह पाओगे तो काम बदल डालो और उसको करना शुरू करो जिससे आप खुश हो सको। कर सकते हैं? पर ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे? अरे यार, मैं अपना काम छोड़ दूंगा तो पगार कहां से आएगी? सोचते हैं कि नहीं सोचते? पर क्या हमारे पास ऑप्शन है इससे बाहर निकलने का? कोई ऑप्शन? अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जहां पर आप अपनी नौकरी को क्या लात मार सको, तो DXN को एक बार जरूर देखो, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप बाहर निकल सकते हो, अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हो। अपनी जो 9 to 5 की जो आपकी नौकरी है जिसमें आप खुश नहीं हो, जिसमें आप तकलीफ महसूस करते हो, जो काम में आप तकलीफ महसूस करते हो, वो सारी चीजें आप DXN से पा सकते हो। तो DXN के लिए भी एक जोरदार ताली हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे वाई DXN मार्केटिंग या बिजनेस। हम एक बिजनेस के अंदर है, हम एक मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर है, ये चीज आप पहले समझ लो। क्यों समझना है हमें? क्योंकि प्रॉब्लम यह हो जाता है कि जहां प्रोडक्ट कम ज्यादा हो जाता है हम टेंशन में आ जाते हैं। पैसा किससे मिलता है? DXN में पैसा किन चीजों से मिलता है? प्रोडक्ट से मिलता है या PV से मिलता है? तो जो प्रोडक्ट हमारे सामने है उसमें PV है या नहीं है? ध्यान किस पे देना है? PV पे, क्योंकि हमें अमीर बनना है। हमें अपनी जिंदगी में अगर ये सारी चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, वही चीजें आपको DXN के अंदर मिलेगी। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप अपने PV के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या प्रोडक्ट है उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। उस दिन एक बंदा आया था दादर की मीटिंग में, आजमगढ़ यूपी से आया था, उसने बहुत अच्छी चीज बताई। देखो, हमें हर किसी से सीखना होता है। जरूरी नहीं है कि मैं आज यहां पे खड़े होकर बात कर रहा हूं इसका मतलब मुझे बहुत नॉलेज है, ऐसा नहीं है। मैं कुछ आपसे भी सीख सकता हूं, है कि नहीं? कुछ आप मुझसे सीखोगे, मैं कुछ आपसे सीखूंगा। तो उसने एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि जब मुझे कोई पूछता है कि इस प्रोडक्ट में सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या है, तो मैं उन्हें सिर्फ एक कहानी बताता हूं। क्या बताता हूं? कि एक बिच्छू जो है, वो बिच्छू की पूरी टीम आगे चल के जा रही थी, ठीक है? तो उस बिच्छू को एक आदमी ने सवाल क्या किया कि आप जितने बिच्छू हो उसमें आपका जो है बॉस कौन है, आपका लीडर कौन है, या आप में से सबसे ज्यादा ताकतवर या सबसे ज्यादा जहरीला कौन है? तो उसने क्या बताया? किसी भी बिच्छू को हाथ लगा लो, पता चल जाएगा। सही है कि नहीं? तो हमारे प्रोडक्ट भी उसी तरीके के, किसी भी प्रोडक्ट को हाथ लगा लो वो अच्छा ही है।
सही है या नहीं? तो जो प्रोडक्ट से आप काम करना चालू कर सकते हो, जो प्रोडक्ट सामने अवेलेबल है उसको उठाओ और उसके साथ बिजनेस करना चालू करो। जो प्रोडक्ट आज तक आप बेच रहे थे, अगर उसमें शॉर्टेज आ गई है, दूसरा प्रोडक्ट आप बेचना चालू करोगे, तो जब पुराना शॉर्टेज पूरा हो जाएगा तो आपका बिजनेस डबल होगा कि उतना ही रहेगा? तो फायदा हुआ। तो आपको बिजनेस करना है। नौकरी या कारोबार में तकलीफ आती है, पर आदमी क्या काम करना बंद करता है? वो मेहनत करता है, अपने टारगेट पूरा करने की कोशिश करता है। तो ये टारगेट हमें किस लिए पूरा करना है, इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। डीएक्सएन मार्केटिंग हमें क्यों करना है, या डीएक्सएन बिजनेस हमें क्यों करना है, ये पता करना है आपको। थोड़ी आवाज भी होनी चाहिए। यस, ओके। तो आगे हम बात करते हैं वाई डीएक्सएन मार्केटिंग। सबसे पहली चीज, डीएक्सएन क्या है? एक ग्लोबल बिजनेस है। आज आप डीएक्सएन में जब ज्वाइन करते हो तो कितना पैसा लगाते हो? 3 या 4 रुपया लगाते हो। जेरोक्स का खर्चा तो होता होगा, है ना? पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ का जेरोक्स देना पड़ता है या नहीं? उतना ही लगाते हो ना। और किसी के पास अगर घर पे पड़ा है तो वो भी नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है? तो एक ग्लोबल बिजनेस है जहां पर आप फ्री में ज्वाइन करते हो और वही आईडी या वही रजिस्ट्रेशन आप पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो, भले आप इंडिया में हो, भले आप वो चाइना में हो, जापान में हो, कहीं भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। आपको क्या करना है? आपको मुझे बताइए कि एक बिजनेस चालू करना है जो इंटरनेशनल लेवल का है, तो उसमें कितना पैसा लगना चाहिए? एक आदमी बिजनेस करने से डरता क्यों है? वो इसलिए डरता है क्योंकि उसमें पैसा लगाना पड़ता है, उसमें लाइसेंस बनाना पड़ता है, डिपॉजिट भरना पड़ता है, एक आदमी को पगार पे रखना पड़ता है, हर दिन दुकान खोलनी पड़ती है, हर महीने भाड़ा भरना पड़ता है। सही है कि नहीं? तो ये सब तकलीफ की वजह से आदमी बिजनेस नहीं करता। अगर मैंने ये सारी चीजें अगर आपको बिजनेस के अंदर करने की जरूरत नहीं है, सारा मैनेजमेंट का पार्ट, सारा लाइसेंस, सारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप या जो पैसा लगाना होता है, ये सारा अगर मैं हटा दूं तो कितने लोग हैं जो यहां बिजनेस करना चाहेंगे? सब करना चाहेंगे। तो अगर सब करना चाहेंगे तो बचा क्या? अब सिर्फ एक ही काम करना है कि इसके प्रोडक्ट के बारे में हमें प्रचार करना है। एक इंश्योरेंस का एडवाइजर क्या करता है? प्रचार ही करता है। प्रचार करता है तब जाके कोई ना कोई सामान खरीदता है। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अगर यही करना है तो हम इंश्योरेंस कर सकते हैं, है ना, हम म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में हम कर सकते हैं। पर जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक कदम जो आगे है वो सबसे बेस्ट है। आज मुझे बताइए कि अगर आपको 100 लोगों को काम पे रखना है तो आपको उनकी पगार कितनी देनी पड़ेगी? लाखों रुपया देना पड़ेगा। अगर ये 100 लोग फ्री में काम करें तो चलेगा? पर्सनली नहीं चलेगा, पर आपको चलेगा। अगर आपके नीचे 100 लोग फ्री में कर रहे तो आपको चलेगा ना, क्योंकि आप किसी को भी डीएक्सएन में पगार नहीं दे रहे हो। जो आदमी जितना परफॉर्मेंस कर रहा है, जितना मेहनत कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, पर उसके पैसे पे भी हमें हिस्सा मिल रहा है। तो इसी वजह से आगे जो चीजें हमको मिलती है इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, वो और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं मिलती है। तो एक वन वर्ल्ड वन मार्केट, यानी आज यहां बैठे बैठे हम वही लाइसेंस के ऊपर पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपकी पहचान दुबई में है, अगर आपकी पहचान यूएस में है, अगर आपकी पहचान कनाडा में है, तो यहां से बैठे हुए आप उन्हें इसके बारे में बता सकते हैं। उन्हें वहां पर दुकान डालने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने इंडिया में आईडी बनाया है, अपने जरिए से अगर वो यूएस में आईडी बना के बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस कौन कर रहा है यूएस में? यूएस में कौन बिजनेस कर रहा है? वो आदमी कर रहा है जिसको आपने बताया, पर पैसा वो भी कमाएगा और उसके बिजनेस के ऊपर आप भी कमाओगे। आज ये डीएक्सएन 190 देशों के अंदर है। आज तक आपने पैसा जो लिया वो सिर्फ एक देश से आया है। अगर आप 190 देशों से या आगे जाकर आप 206 देशों से पैसा लेना चाहते हो, तो डीएक्सएन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो एक जोरदार ताली डीएक्सएन के लिए हो सकती है। और क्या है? कितने लोग हैं यहां पर जो अच्छी सेहत महसूस करना चाहते हैं, अच्छी सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं? तो हर कोई चाहता है एक बेहतर सेहत या सेहतमंद जिंदगी
जीना चाहता है? मैं खुद एक डॉक्टर फैमिली को बिलोंग करता हूं, मैं खुद डॉक्टर नहीं हूं, मेरे घर में 5 डॉक्टर्स है और सब एलोपैथिक सर्जन है, ठीक है। उन 5 डॉक्टरों के बीच में 2 डॉक्टरों को प्रॉब्लम है और आज वो हमारी कंपनी का आरजीजीएल और स्पिरुलिना यूज कर रहे हैं। आज मुझे डीएक्सएन में 5.5 साल होने आया है। 5.5 साल में 5 में से 2 डॉक्टर आ गए। अब जब जिनका वक्त आएगा बाकी भी आएंगे, पर हमें हमारा काम करते रहना है। हमने एक ही चीज ठानी, मेरी माँ को जो प्रॉब्लम थी, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर है, पर 8 महीने में जो उनका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उसके बाद मैंने लोगों को इसके बारे में बताना चालू किया। बताते बताते आज मुझे 5 साल हो गया प्रोडक्ट के बारे में बात करके। मैं प्रोडक्ट से बाहर निकलकर आज बिजनेस की बात क्यों करता हूं? सब लोग यहां डॉक्टर बन के घूमते हैं या नहीं? जो डॉक्टर है वो डॉक्टरों की बातें करे अच्छा लगता है कि हर आदमी डॉक्टर बन के घूमे अच्छा लगता है? हाँ, तो अब जो है प्रॉब्लम ये होता है कि जो चीज डुप्लीकेट हो सकती है, जो चीज आप अपने ग्रुप में करवा सकते हो, उसी चीज को आप मंच पे खड़े होकर बोलिए। अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो आप बिजनेस के ऊपर बात करो। मैं उसका सीधा सा आपको एग्जांपल देता हूं, आपसे सवाल करता हूं कि आपको किस तरफ आगे जाना है। अगर मैं आपको डायबिटीज के बारे में बताता हूं कि हमारा प्रोडक्ट डायबिटीज में फायदा देता है, तो सामने वाला एक सवाल करता है, क्या ये ब्लड प्रेशर पे काम करेगा? हम उसको ब्लड प्रेशर समझाते हैं, वो क्या पूछता है, क्या ये आर्थराइटिस पे काम करेगा? आर्थराइटिस समझाते हैं तो वो क्या पूछता है, क्या ये एचआईवी पे काम करेगा? एचआईवी के बारे में समझाते हैं तो क्या बोलता है, क्या ये कैंसर पे काम करेगा? कितने लोग ये लाइन में आगे जाना चाहते हैं, ये मुझे बताइए। कितने लोग स्टेथोस्कोप पहन के ये घूम के डॉक्टर बन के घूमना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। आपके पास डिग्री नहीं है, कल को प्रॉब्लम आ सकता है या नहीं आ सकता? तो ये एंगल में कितने लोग जाना चाहते हैं। और दूसरा एंगल मैं आपको बताता हूं इसी बिजनेस का। अगर मैंने आपको ये बोला कि ये कंपनी से आप 50 रुपया कमा सकते हो, तो सामने वाला सवाल करेगा, क्या 500 कमा सकते हैं क्या? अगर वो 500 कमाने चालू किया तो वो पूछेगा, क्या 5000 कमा सकते हैं क्या? वो 5000 वाला बोलेगा, क्या 50,000 कमा सकते हैं क्या? तो आपको दोनों में से ज्यादा मजेदार सवाल कौन सा लग रहा है? पहले वाला, दूसरा वाला? क्योंकि पैसा समझने के लिए डॉक्टर हो या कंपाउंडर हो या आर्टिस्ट हो, पैसा हर एक को समझ में आता है और पैसा हर एक आदमी समझा सकता है। तो आज से हम डीएक्सएन में पैसा समझ के पैसा समझाना शुरू करेंगे क्या? ये करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि बोला जाता है कि जो चीज आप ज्यादा बात करोगे वो चीजें आपके पास आएगी। आज तक 5 साल में हमने सेहत 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 बताया, हमें सेहत आ गई, सबको सेहत आ गई, पैसे में ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जब से हमने पैसों की बातें करना चालू करी, हॉल धीरे धीरे भरने लगा। यानी पैसे की जरूरत हर आदमी को है। लोग बोलते हैं हमें पैसे की जरूरत नहीं है, बोलते हैं कि नहीं? पर ये बिल्कुल झूठ है। ये क्यों झूठ है? आज मैं खड़े होकर मैं बोलता हूं मुझे भी पैसे की जरूरत नहीं है, पर हम जो चीज सामान या जो कोई चीज हम एक दुकान में या किराने की दुकान में जब हम लेने जाते हैं, तो आज मुझे बताइए 1 किलो चावल अगर आप दुकान से लेते हो, क्या आपको बाहर लेकर जाने देता है? वो क्या बोलता है? पहले पैसा दो, तब ये 1 किलो चावल बाहर। तो पैसे की जरूरत हमें तो है ही नहीं, जरूरत किसकी है? तो फिर भी कमाना पड़ेगा किस लिए? उन लोगों के लिए। बिना कमाए चलेगा? नहीं चलेगा। तो आज से एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लिए, पैसे की जरूरत है। तो पैसे की जरूरत है तो आज तक हम खर्चों के लिए कमा रहे हैं, आज से सपनों के लिए कमाना शुरू करो, आप ज्यादा पैसा कमाओगे। ठीक है? तो बेटर हेल्थ आपको चाहिए, तो सेहतमंद रहने के लिए आज तक आप मुझे बताओ कि सेहत को अच्छा रखने के लिए आज तक आपने ऐसी क्या चीजें की जिससे आप अपने आप को फिट मानते हो या आप मरने तक फिट रह सकते हो? बार 10 का दम चालू है कि नहीं? और यहां हम बोलते हैं स्पिरुलिना 10 कदम, वो भी 10 में आता है ना। पर ये 10 रुपए में क्या मिलता है और बाहर वो 10 रुपए में क्या मिलता है, कोई बताएगा फर्क क्या है?
बाहर के 10 के दम से क्या मिलता है? डायबिटीज की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी, हड्डियां खोखली होना, नसें कमजोर होना, दिमाग कमजोर होना, है ना, हमारे मसल्स कमजोर होना, बाल झड़ना, ये सारी चीजें मिलती है। एसिडिटी का प्रॉब्लम, तो कितना अच्छा है ना? अच्छा है या नहीं है? नहीं है, फिर भी हम जाते हैं। क्यों? हमने बोला है, लेना तो पड़ेगा। सही है कि नहीं? पर वहां पर एक आम आदमी आके अगर आपको बता रही है, कॉमन मैन जो आपके बीच में आके बता रहा है कि आप स्पिरुलिना खाइए, 10 रुपए का आपको दिन में खर्चा होगा, तो यहां पर अगर आप 10 रुपया खर्चा करोगे तो आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, एसिडिटी के प्रॉब्लम में सोल्यूशन मिलेगा। बॉडी में जब खून बढ़ता है तो बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। इससे कैल्शियम मिलेगा, विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ट्रेस एलिमेंट्स मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिलेगी जिससे आपकी बॉडी अंदर से फिट रहेगी, और वो भी नेचुरल फॉर्म में आपको मिलेगा। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो आप मुझे बताइए 10 रुपया खर्चा कहां करना चाहिए? तो ये सारी चीजें जब हमारे जिस्म में जाएगी, हमें फायदा करेगी कि नुकसान करेगी? आजकल क्या आ रहा है आपको? अनपॉलिश्ड राइस, अनपॉलिश्ड दाल, इसकी ऐड आ रही है, पर वो थोड़ा महंगा होगा। क्यों महंगा होगा? क्योंकि वो चीज आज मिल नहीं रही है। आप जो पहले चावल खाते थे वो पॉलिश नहीं होता था, है ना? अभी जो हम खा रहे हैं वो पॉलिश्ड है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है जो हमें ताकत देते। देखो, पहले जो हम खाना खाते थे, पहले के लोग सेहतमंद थे या नहीं थे? पहले के लोग हमसे ज्यादा जीते थे, हमसे अच्छा जीते थे। हम कम भी जी रहे और खराब भी जी रहे, तो प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नेचुरल चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेगी एज फूड सप्लीमेंट। अगर आप 99 तरीके से अगर आपके शरीर में नुकसान हो रहा है, तो आप एक चीज खाओ जिससे आपके शरीर के अंदर उसके नुकसान से आप बच सको। ज्यादातर हमारे प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जिनको कोई बीमारी नहीं है। 80% लोग हैं जिनको बीमारी नहीं है। कितने लोग हैं जो बीमार होना चाहते हैं? है कोई ऐसा जो बीमार होना चाहता है? कितने ऐसे लोग हैं जो बूढ़ा दिखना चाहते हैं? कितने ऐसे जो पूरा दिन बिस्तर में पड़े रहना चाहते हैं? कितने ऐसे हैं जो ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहते? ये 4 कैटेगरी के लोग आप नजर घुमाओगे तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये चारों कैटेगरी एक ही आदमी के अंदर होगा, और एक आदमी सब जगह मिलता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से इसको बताओगे तो क्या आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? पर हम बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, माहौल सबके लिए वही है, पर आप तैयारी क्या करते हो उस माहौल के लिए? हवा सबके लिए वही है, पर उस हवा के साथ आप किस तरीके से मुकाबला करते हो, उसके ऊपर आपके आने वाला जो है वक्त तय होता है। तो आप सब लोग सीखना शुरू करिए कि इस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, सीखना शुरू करिए इस बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है। हर आदमी अपने आप इसको सीख सकता है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे पहले के वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। मीटिंगों में आइए, आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हो सकता है कि एक मीटिंग से आपको अगर एक पॉइंट मिल जाए जिससे आप लाखों रुपया कमा सकते हो, वो एक पॉइंट ही काफी होता है। आज से हम एक बातें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब बातें करोगे तभी आप धीरे धीरे परफेक्ट होते जाओगे। हो सकता है पहली बार जब आप किसी से बात करोगे तो गलती किसको मालूम पड़ेगी? सामने वाले को या आपको? सामने वाले को तो वैसे ही नहीं मालूम है डिएक्शन क्या है, तो जब आप बताओगे तो सामने वाले को कुछ फर्क पड़ेगा? आप जब घर जाओगे, आप सीखोगे, आप समझोगे, तब आप बेटर तरीके से अगले वाले को बताओगे। और जब बताओगे 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को जब आप बताओगे, तब जब एक आदमी आपका डीएक्शन होने के लिए रेडी होता है या डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार होता है, तो आप अपने आप से सवाल करो कि आपने किस तरीके से इस आदमी को बताया था। और वही तरीके को आप 10 बार करो, वो 10 लोग फिर देखो आपका प्रोडक्ट लेते हैं या नहीं लेते। क्योंकि अब तक आपने सीखा ही नहीं है कि बताना क्या है, कि बताना कैसे है, और आपको ये क्यों बताना है, ताकि आज एक ऑप्शन है आपके पास कि आज मुझे बताइए कि अगर आपके पास 5 रुपया भी नहीं है तो क्या आप डीएक्शन का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो? और अगर आपके पास आज 50,000 रुपया भी है तो आप डीएक्शन के सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। तो डीएक्शन जब आपको एक चांस देता है कि आप पैसा कमा के फ्री में आप डीएक्शन के सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, तो आप उस एंगल में क्यों नहीं जाते? डीएक्शन पैसा देता है कि नहीं देता? अगर आप डीएक्शन की
एक स्पिरुलिना अगर बेचते हो छोटी वाली, तो आपको मुनाफा कितना मिलता है? 50 रुपया मिलता है कि नहीं? अगर आप 10 स्पिरुलिना सामने वाले को बेचते हो तो एक बोतल फ्री होती है या नहीं होती? और बेचने वाला ज्यादा ताकतवर है या खाने वाला ज्यादा ताकतवर है? बेचने का फायदा क्या है? अगर आप 10 को दोगे और 10 ने बोला कि रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है आपका, तो क्या होगा? 11 प्रोडक्ट आपका होगा। आप घर में आओगे, लेकर आओगे और खाओगे, बोले कि जब 10 बोल रहे अच्छा है तो मैं भी खाता हूं, बराबर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डर डर के खाते हैं। तो अगर डर डर के खाना है तो पहले आप नॉलेज लो, अपना भरोसा पहले पैदा करो, फिर आप बिंदास खाओ। क्योंकि आज मैं बता रहा हूं कि एक बड़ी स्पिरुलिना की बोतल मैंने एक को दिया था आज से 1 महीना पहले। आज मैं गया था उसके पास, मैंने बोला क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया? हमको तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो बोतल सामने पड़ी थी, मैं बोला जरा दिखाओ क्यों फायदा नहीं हुआ, हम भी तो देखते हैं। तो क्या हुआ, स्पिरुलिना की बोतल, ये जो बड़ी बोतल होती है, अगर 1 महीना आदमी अगर 3-3 गोली खाएगा तो ये बोतल कितनी खत्म होगी? कम से कम इतनी तो खत्म होगी या नहीं होगी? तो हम पता कर सकते हैं कि नहीं कि वाकई में इसको खाया है या नहीं खाया है। उसकी बोतल यहां होगी। तो अगर किसी को रिजल्ट नहीं आता है वो उसकी खुद की गलती है। समझ में आ गया? तो आप ये चीज खुद कैसे पता चलेगी? जब आप यूज करोगे आपको मालूम पड़ेगा कि 3 गोली खाने से कहां पहुंचता है, 5 गोली खाने से कहां पहुंचता है और 12 गोली खाने से कहां पहुंचता है। तब तक आप किसी को पकड़ पाओगे? तो प्रॉब्लम ये है कि आपको भी सीखना है और धीरे धीरे आपको लोगों को सिखाना है, तब जाके ये चीजें आगे बढ़ती है। तो कहां से शुरू होता है? सबसे पहले खुद से शुरू होता है कोई भी काम। अगर आपने ठाना है कोई चीज करने का तो खुद ब खुद आगे आपके साथ लोग चलते जाएंगे। तो अगर आपको भरोसा है इसके अंदर तो ही आपके साथ और लोग जुड़ते चले जाएंगे। अगर आप डर डर के बताओगे, आप ही बिना भरोसे के बताओगे तो चलेगा? अगर मैं इतने लोगों के सामने डर डर के बताऊंगा कि यहाँ डिएक्शन है कुछ तो यार आप भी कर लो, तो कितने लोग यहाँ पर सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे? सब भाग जाएंगे, 5 मिनट में सब गायब हो जाएंगे। तो इतना भरोसा इतने सालों का है, तब जाके आज हम कुछ बता सकते हैं। तो आपको भी ये नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको भी अपने काम में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और आपको भी इनकम लेना पड़ेगा, ताकि आपके लोग आपको देखकर काम करना चालू करें, है कि नहीं? तो और क्या मिलेगा डीएक्सएन में हमें? एक डेब्ट फ्री लाइफ। डेब्ट फ्री लाइफ क्या होता है? कर्जा मुक्त जीवन। कितने लोग चाहते हैं बिना कर्जे की जिंदगी जीना? तो कर्जा मुक्त जीवन के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कर्जा मुक्त योजना बनानी पड़ेगी। कितने लोगों ने बनाई है? मुश्किल है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सही है कि नहीं? एक आपसे एक सवाल करता हूं कि जो काम आज आप कर रहे हो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि यहां पर कर्जे के अंदर है। कुछ लोग, किसी ने लैपटॉप लिया होगा कर्जे पे, किसी ने टीवी लिया होगा, किसी ने फ्रिज लिया होगा, कोई ना कोई होगा यहां पे। पर आज मुझे बताइए कि जो काम आज आप कर रहे हो, क्या उससे आप अपनी जिंदगी के कर्जे पूरे कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी हम टाइम पास कर रहे हैं, अपनी जिंदगी ऐसे ही खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को जब ये पूछता हूं कि इसके लिए आप क्या कर रहे हो, तो जवाब देते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास है नहीं, आप कुछ देखना नहीं चाहते हो, आप कुछ सुनना नहीं चाहते हो, इसलिए आपकी जिंदगी में कुछ आ नहीं रहा है। आपका आज जो माहौल है वो जिंदगी कैसी हो गई है मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक बाल्टी लोगे, उस बाल्टी के अंदर अगर आप नल चालू करते हो, तो अगर बाल्टी से जो फोर्स से पानी आ रहा है नल से, और एक खड्डा अगर उस बाल्टी के अंदर है, तो उस बाल्टी में कभी पानी रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। पर एक खड्डे की जगह वहां पर अगर 10 छेद है तो क्या होगा? आज हमारी जिंदगी इस तरीके से चल रही है। कमाई एक जगह से आती है, खर्चे 10 जगह जाते हैं। जा रहे या नहीं जा रहे? लाइट का बिल अलग, टेलीफोन का बिल अलग, मोबाइल का बिल अलग, डेटा पैक लेना है वो अलग, है कि नहीं? तो हर एक चीज का अलग अलग पैकेज बन गया है। आज टीवी तो है, केबल चाहिए,
है कि नहीं? ये जरूरत है या हमारी मजे की चीज है? ये जो आप टीवी देखते हो ये जरूरत है? प्रॉब्लम ये हो गया कि आज लोग को यही नहीं पता है कि मजे की चीजें क्या होती है और खर्चा जो है जरूरत की चीजें क्या होती है। हम जरूरत की चीजों को साइड पे कर देते हैं और मजे की चीजों को पहले ले लेते हैं। बोला जाता है कि आज अगर आप ऐसी चीजें खरीदोगे या ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में लाओगे जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो कल आपको वो सारी चीजें बेचनी पड़ेगी जिसकी जरूरत आपको है। एक अमीर आदमी और गरीब आदमी में यह फर्क होता है कि अमीर आदमी पहले कुछ वक्त बर्दाश्त सैक्रिफाइस करता है, अपने आप को अमीर बनाता है, फिर वो प्रॉफिट के पैसे से खर्चा करता है और अपनी ख्वाहिशें पूरी करता है। गरीब आदमी क्या करता है, शुरुआत में जो आ रहा है उसी के मजे लेना शुरू करता है, आगे जाके उसे सजे मिलते हैं। होता है या नहीं होता? आज लोग अमीर दिखने के चक्कर में गरीब होते जा रहे हैं। सही कि नहीं? आज बाइक लोन पे ले ली, क्यों? अमीर दिखना है। गाड़ी लोन पे ले ली, क्यों? अमीर दिखना है। उसके पास 32 इंच का है तो मेरे पास 40 इंच का होना ही चाहिए। ये 40 इंच आपको खड्डे में लेके जा रहा है, पर 40 इंच चाहिए। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने हमको बदलने पड़ेंगे, कुछ तरीके हमारे हमको बदलने पड़ेंगे जिससे हम अमीर बन सके। अगर अमीर बनना है तो आप शाहरुख खान को जब वो अमीर है तब आप देखते हो, उसका स्ट्रगल का फेस कितने लोग जानते हैं? कितने लोगों को पता है कि शाहरुख खान एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया है? कितने लोगों को पता है कि दोस्त से उसने उधार पे पैसा लेकर, ऑटो का पैसा उसके पास नहीं था, दोस्त से उधार लेकर वो ऑटो से पहली सीरियल या पहली पिक्चर करने के लिए गया? कितने लोगों को पता है? तो जब आप स्ट्रगलिंग फेज नहीं देखोगे तो आप अमीर कैसे बनोगे? जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि और लोग जो कामयाब हुए वो भी अपनी जिंदगी में गिरे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम भी गिरते हैं तो कोई नई बात नहीं है। हम एक बार गिरते हैं, 2 बार गिरते हैं, क्या होता है? 2 बार 3 बार गिरते हैं, डर जाते हैं, बोलते हैं नहीं हमसे तो नहीं होगा। मैं एक बहुत अच्छी मेरे पास क्लिप आया था व्हाट्सएप पे, पूर्णिमा करके जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी है, उसके बहुत अच्छी स्टोरी आई थी। उसने ये बताया कि मैं जो है एक पहले नेशनल लेवल की प्लेयर थी, मुझे ट्रेन में 5 लड़कों ने, क्योंकि मेरी चेन मैंने देने से मना कर दी, 5 लोगों ने मुझे उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने के बाद सामने से ट्रेन आई, मैं ट्रेन से टकराई और मेरा पैर कट गया। और कटने के बाद बहुत लोगों ने बोला कि अभी आप वॉलीबॉल नहीं खेल सकते, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल दोनों में से किसी एक में थी, तो बोले आप नहीं खेल सकते हो। तो उसने ये बोली कि मुझे इतना जज्बा था करने का, मैंने ये प्रूफ करने के लिए लोगों को कि लोग गलत है, मैं नकली पैर के साथ मैंने सबसे डिफिकल्ट काम चुना। मैं लोगों को यह प्रूफ करने के लिए निकली कि मैं माउंट एवरेस्ट भी अगर चाहूं तो चढ़ सकती हूं। पहली बार जब वो माउंट एवरेस्ट के लिए गई तो उसको तकलीफ हुई। तकलीफ होने के बाद में उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। लोग उसको बीच में भी कितनी बार बोलते थे कि तेरा जो है नकली पैर है, बार बार तेरा पैर टेढ़ा जा रहा है। बोला मुझे मालूम है ये मेरा पैर है, उसको कैसे चलाना है मुझे मालूम है। नकली पैर लेकर वो औरत माउंट एवरेस्ट चढ़ी। बोलती जब एकदम लास्ट का सिचुएशन था, तब मेरा ऑक्सीजन खत्म होने वाला था, तो मुझे लोगों ने बोला चल यहां से वापस चल, तेरा कुछ नहीं हो सकता। उसने बोली अगर मैं यहां आने के बाद अगर वापस जाऊंगी तो मुझे गारंटी नहीं है कि अगले साल स्पॉन्सर मिलेगा। वो वहां से उसने माउंट एवरेस्ट पे गई, माउंट एवरेस्ट में पिक्चर निकाला, उसने अपना वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद वो जैसे जैसे नीचे आती गई उसका ऑक्सीजन खत्म होता गया। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद वो बोलती है कि बहुत सारे लोग लक पे विश्वास करते हैं, लक उनके लिए ही काम करता है जो खुद के लिए काम करते हैं। उसने ये बोली मैंने लक पे विश्वास नहीं की, मैं धीरे धीरे नीचे उतरती गई, मैं बेहोश होने की हालत में आ गई। तब मेरे को मालूम पड़ा कि नीचे से एक फॉरेन कंट्री से एक क्लाइंबर आ रहा था। वो क्लाइंबर ऊपर चढ़ा और वो वहां से वापस जाने का उसने सोचा कि इससे आगे मैं जा नहीं सकता, और उसके पास 2 सिलेंडर थे। उसने एक सिलेंडर इसको दिया और इसने वो सिलेंडर यूज करके नीचे गई। आज मुझे बताओ कि उस लेवल पर कभी मिल सकता था? बट उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने सोची कुछ ना कुछ हो जाएगा, जब मुझे यहां तक ऊपर वाले ने पहुंचाया तो आगे भी ले जाएगा। तो जब भी आप ये सोचकर
हारने की कोशिश करोगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो ये सोचना कि मैंने शुरू किस वजह से किया था। मैंने डीएक्सएन अगर ज्वाइन किया हूं या मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप को आजाद करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेरा फैसला जब मैंने शुरू किया था वो क्या था, उसको आप सामने रखो, तब आप मुझे बताओ कि क्या आप पीछे हटोगे। तो प्रॉब्लम यही है कि आप अपने ड्रीम्स को, आप अपने सपने को लिखते नहीं हो। जिस दिन आपने लिखना शुरू कर दिया वो सपने आपको बार बार आगे ले जाएंगे। और अच्छी चीज, अगर आप चाहते हो कि आप अपने सपनों में जल्दी आगे बढ़ो तो उन लोगों को आप सपने की लिस्ट दे दो जो सबसे ज्यादा आपसे नफरत करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लोग आपसे नफरत करते हैं वो आपको चैन से कभी बैठने नहीं देंगे। उसमें अगर लिखा है कि मैं गाड़ी लूंगा तो वो आदमी आपको बार बार याद दिलाएगा, क्या हुआ गाड़ी आई? तो आप गुस्से में काम करोगे और जब वो गाड़ी आपके पास आ जाएगी तो सबसे ज्यादा पहला पेड़ा जाकर उसको खिलाना और बोलना तुम्हारी वजह से गाड़ी आई। तो अगर आपको कर्जे से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी कमाई अपने खर्चों से ज्यादा करनी पड़ेगी। जब आप अपनी कमाई खर्चों से ज्यादा कर दोगे तो आप डेट फ्री या कर्जा मुक्त जीवन जी सकते हो। तो कितने लोग हैं जो जीवन जीना चाहते हैं? सब लोग हैं? तो एक जोरदार ताली खुद के लिए। तो ये कैसे आएगी? ये जो जीवन है वो कैसे मिलेगा? एक्स्ट्रा इनकम से। सही है कि नहीं? आपको थोड़ा और पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? अगर मान लो मैंने एक बड़ी बोतल स्पिरुलिना की अगर बेच दी, 150 रुपया मिलेगा। अगर महीने में मैंने 10 बोतल बेची तो कितना मिलेगा? 1,500। अगर मेरी 15,000 रुपया सैलरी है और 1,500 रुपया साइड से मिला तो कितना हो गया? 16,500। 20 बोतल बेच दिया तो क्या होगा? 18,000। सही कि नहीं? और अगर मान लो मैंने 10 लोगों को 10-10 बोतल बेचना सिखाया तो कितना हो जाएगा? तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ लेवरेज, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। डीएक्सएन में या नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी ताकत होती है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और ये कब होता है? जब आप जो काम करते हो उसको जब आप औरों को करना सिखाओगे, तो जब वो करना शुरू करेंगे वो पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? उनके जरिए से हमें भी पैसा आएगा। मैं इसके साथ में थोड़ा थोड़ा आपको उसके बेनिफिट ही बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जिसके साथ आप जुड़ रहे हो या आप जुड़ चुके हो उसके क्या क्या फायदे हैं। चलेगा ना? ठीक है। और क्या है? आज तक हम जो काम करते हैं, वर्क प्लेस जो काम करते हैं, उसमें वो नीचे जैसा वाला माहौल है। एक दूसरे की टांग खींचते हैं, दूसरे के ऊपर पैर रख के लोग आगे जाते हैं या नहीं जाते? तो आप ऐसे माहौल में ऑलरेडी जी रहे हो। पर नेटवर्क मार्केटिंग में एक फायदा क्या है कि भले आप मेरी ग्रुप में हो या नहीं हो, या आपका सीनियर जो है आपके साथ काम कर रहा है, हर आदमी क्या कोशिश कर रहा है? एक दूसरे को आगे बढ़ाने का। मदद करने वाला कौन होता है? जो धक्का देता है वो, या जो अपने साथ आगे खींचता है वो? पैर देने वाला मदद करने वाला है या हाथ देने वाला है ना? आज तक हम जो काम कर रहे हैं वो कौन सा काम है? आप हाथ तो दो। आप पहले तो ये पता करो कि जो लोग आज नौकरी कर रहे हैं या छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं या जो लोग आज तकलीफ में है, ये सोचकर चलो कि वो एक दलदल में फंसे हुए हैं जिससे वो बाहर निकल नहीं सकते हैं। आपको डीएक्सएन की तौर पर एक मौका मिला है कि खुद आप दलदल से बाहर निकल चुके हो। तो अभी आपका फर्ज बनता है या नहीं बनता कि औरों को भी आप हाथ दो? आप हाथ नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है कि आप जमीन पे आ चुके हो। सही है कि नहीं? आज मुझे बताओ कि 15,000 कमाने वाला जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो आदमी ज्यादा खुश है, या 15,000 वाला अगर 1.5 लाख कमाने का ऑप्शन रखता है वो ज्यादा खुश रहेगा? जिसको उम्मीद नजर आ रही है कि मैं और कमा सकता हूं वो ज्यादा खुश होगा, या वो आदमी जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है? तो अगर आपके पास उम्मीद है, वही उम्मीद आप लोगों को दो। जब लोग उस उम्मीद में आपके साथ शामिल होते चले जाएंगे, वो काम में एक्शन आता चला जाएगा और आपकी उम्मीद पूरी होती चली जाएगी। तो आपको हाथ देना पड़ेगा। तो क्या आज हाथ से हाथ देंगे? तो अपने आजू बाजू वाले से हाथ मिला सकते हो? अपने आजू बाजू वाले से हाथ मिला सकते हो?
तो मिलाओ, एक दूसरे को मदद करो, क्योंकि हम टीम वर्क के बिजनेस में हैं। अच्छा लगा? पता तो चलना चाहिए कि बाजू में कौन था। ये तो बहुत सारे लोगों को बाजू में कौन रहता है वही नहीं पता आज की तारीख में। तो जो हम एक फैमिली के अंदर है वो तो पता करो कि कौन है। सही है कि नहीं? और क्या है, कितने लोग हैं जो घर से काम करना पसंद करते हैं? अगर मौका मिले वही पैसा अगर हमें घर से काम करने का मिले, घर पे काम करने का नहीं, घर से काम करने का। नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे, ये तो बोले थे घर पे काम करने से मिलता है। घर पे काम करने से खाना बनता है, साफ सफाई होती है। और घर से हमको काम क्यों करना है? उसमें कोई ऑफिस की जरूरत नहीं होती है, कोई लागत नहीं लगानी पड़ती है। हम वहां से बैठे बैठे जो आपके कांटेक्ट में लोग हैं उनको आप अप्रोच करिए, जाके मिलिए, बिजनेस बढ़ाइए। तो आपको ऑफिस की जरूरत है, आप घर से काम कर सकते हो। तो ये डीएक्सएन का एक बिजनेस है जो आपको घर से काम करने में मदद करता है। क्योंकि जब आप ऑफिस में जाते हो नौकरी में हालत कैसी होती है, और जब आप घर से काम करते हो तो आप अपने बीवी बच्चों के साथ रहकर, उनके साथ मिलकर ये काम करते हो। तो डीएक्सएन एक फैमिली बिजनेस है। ये बिजनेस एक फैमिली का बिजनेस है। एक फैमिली साथ में मिलकर ये काम करती है। तो इसमें मजा आएगा कि नहीं आएगा? है कि नहीं? और क्या है, बी योर ओन बॉस। कितने लोग खुद के मालिक बनना चाहते हैं? आपका मालिक अभी कोई और है? सब बनना चाहते हैं। तो जिस दिन आप डीएक्सएन का फॉर्म भरोगे उस दिन आप मालिक बन गए। हाँ, फॉर्म भरने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो मालिक है वो सही है या खराब है। अगर फॉर्म भरने के बाद आप मालिक बन गए, अगर उस मालिक की कंपनी में कोई तरीके का धंधा नहीं होता है तो मालिक खराब है या कंपनी खराब है? तो यानी जब आप डीएक्सएन ज्वाइन करते हो या अगर आप नेटवर्क बिजनेस को ज्वाइन करते हो, आप मालिक बनते हो। मालिक बनने के बाद मालिक भी आप हो और नौकर भी आप हो। अगर उस महीने में आपको कोई भी तरीके का बोनस नहीं आता, भले 200, 400, 500 रुपया आता है, ठीक है, पर अगर कुछ भी नहीं आता है तो क्या करना है? आईने के सामने खड़े हो और अपने आप दो चीजें बुरी बोलो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मालिक खराब है, तुम्हारे मालिक ने इस महीने में कुछ नहीं किया, इसलिए आपको कुछ नहीं मिला। यहां कोई जो सीनियर है वो आपका मालिक नहीं है, वो आपका सपोर्टर है, वो आपका गार्डियन है, आपको हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। पर आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता दिखा सकता है, पर चलना किसको है? अगर आप चलोगे ही नहीं तो आपकी मंजिल आपको मिलेगी? तो कामयाबी के लिए कोई लिफ्ट नहीं जाती है, सीढ़ी है जो चल के जाना पड़ता है। तो क्या आज से वो मालिक को सुधारने की कोशिश करोगे? वो मालिक तब सुधरेगा जब मालिक के अंदर अच्छी जानकारी जाएगी। गार्बेज इन गार्बेज आउट, अच्छी चीज अंदर डालोगे तो अच्छी चीज बाहर आएगी। तुलसी पार्वती डालोगे तो तुलसी पार्वती बाहर आएगी, बराबर ना? अच्छे कामयाब लोगों की जानकारी अंदर डालोगे तो आप कामयाब होकर बाहर निकलोगे। शाहरुख खान के बारे में जानकारी लेनी है तो वो जानकारी लो जो कामयाब होने के पहले की थी। आज तो वो कामयाब हो गया है, आज देखकर खुश होकर कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी लाना चाहते हो तो उनके स्ट्रगल को आप देखो, उनके तकलीफों को आप देखो, तब जाके आप आज कामयाब होंगे। चलेगा? तो बॉस बनना चाहते हैं? और क्या है? मनी फ्रीडम। कितने लोग हैं जो पैसों की आजादी चाहते हैं? सब चाहते हैं पैसों की आजादी, चाहते हैं ना? ये कब होगा? पैसों की आजादी कब मिलेगी? जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। ये बहुत ज्यादा पैसा कब मिलेगा? आज तक हम काम करते हैं, खर्चों के लिए करते हैं कि नहीं करते? खर्चे पूरे होते? आपको कैसे मालूम खर्चे पूरे नहीं होते? जो बिल आता है वो देते हो कि नहीं? या जो किस्त आती है वो भरते हो कि नहीं? तो खर्चे पूरे होते हैं। कौन बोला खर्चे पूरे नहीं होते? हाँ, आपके शौक पूरे नहीं होते, आपके सपने पूरे नहीं होते। आप कंफ्यूज हो गए हो कि सपने और शौक और खर्चों में क्या फर्क है। आप अपने शौक को खर्चा बोलकर आप बोल रहे हो कि पूरे नहीं होते। लाइट का बिल सब लोग भरते हैं, हर महीने भर लेते हो। टेलीफोन का बिल हर महीने भाड़ा भर लेते हो, ये आपके खर्चे हैं, ठीक है कि नहीं?
गैस का जो आता है बाटला या कनेक्शन, गैस का बिल आता है, वो भर लेते हो। तो ये सब आप भर देते हो, ये खर्चे हैं। हाँ, अगर आपको जीन्स खरीदनी है, आपको कोई एकदम फैंसी कुछ कपड़ा खरीदना है, या बड़े होटल में खाना खाना जाना है, ये आपके खर्चे नहीं है, ये आपके शौक है। अगर ये पूरे नहीं होते हैं तो चलेगा। इसको अगर पूरा करना है तो आज से आपको अपने सपने पूरे करने के लिए काम करना पड़ेगा। बोला जाता है कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो आदमी काम करता है उससे उसके खर्चे पूरे होते हैं, और 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे जो आदमी काम करता है उससे उसके सपने पूरे होते हैं। तो कितने लोग हैं जो सपने पूरे करना चाहते हैं? उसका एक लाइफ मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तेंदुलकर को कितने लोग जानते हैं? और तेंदुलकर कितने लोगों को जानता है? तो अगर आप तेंदुलकर को जानते हो, अगर वो एक साल में 350 करोड़ रुपया कमाता है, जिसमें से 50 करोड़ उसको क्रिकेट खेलने से आता है, तो उसका फुल टाइम काम क्या है? क्रिकेट खेलना या दंतमंजन बेचना? क्रिकेट खेलना। पर बाकी के 300 करोड़ वो पार्ट टाइम कमाता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर आज तक आप कुछ पार्ट टाइम नहीं करते हो, बिल गेट्स जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो भी पार्ट टाइम से कुछ शुरू किया था, और आज वही पार्ट टाइम का काम उसका फुल टाइम काम हो गया है, और आज वो करोड़ों में है। आज बिल गेट्स ये बोलता है कि अगर मुझे मेरी जिंदगी फिर से शुरू करने का मौका मिले तो मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ा होता और उसके साथ बिजनेस आगे बढ़ा रहा होता। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। वो बोलता है अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट फेल हो जाता तो आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जुड़ता और उसके साथ मैं बिजनेस करता। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसी इंडस्ट्री है, या वही एक ऐसी कंपनी है, या ऐसा प्लान है जहां पर एक गरीब आदमी निकल के करोड़पति बन सकता है, अरबोपति बन सकता है, और जो लाइफस्टाइल आज मैं जी रहा हूं वो लाइफस्टाइल मुझे सिर्फ उसी इंडस्ट्री से मिल सकती है। तो आज आप एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पर आपको बेहिसाब पैसा मिल सकता है, अनलिमिटेड इनकम मिल सकती है। पर अनलिमिटेड इनकम के लिए आपको पहले कुछ तो काम करना पड़ेगा। यहां से बहुत लोग घर जाएंगे, सपने देखेंगे, पर कभी देखेंगे? रात को सोते वक्त सपने बड़े अच्छे आते हैं। जैसे आप खुलती, अरे क्या था, अरे ये तो मैं आ गया वापस। सही है कि नहीं? बोला जाता है क्या क्या बोलते हैं कि बंद आंखों से सपने देखने का कोई फायदा नहीं है। सपने वही होते हैं जो खुली आंखों से देखो, और वही पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। तो आज से आप सपने कैसे पूरे करोगे? आप पहले लिस्ट बनाओ। आपको तो यही नहीं पता। अगर मैं सवाल पूछ लिया कि आपको आपकी जिंदगी में क्या चाहिए, क्या चाहिए अगर पूछ लिया तो आदमी टेंशन में आ जाएगा, ये क्या सवाल कर लिए, मैं तो तैयार ही नहीं था। तो जब आपको ही पता नहीं है आपको क्या चाहिए तो आपको वो मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो अगर आपको चाहिए तो पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा, उसको बार बार देखना पड़ेगा, और देखने के बाद वही सपने पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि बोला जाता है जो नजर से हटता है वो दिमाग से भी हटता है। इसलिए दिमाग को खाली करो, कागज पे लाओ। जो आपकी आंखों के सामने बार बार दिखेगा वही दिल पे चुभेगा, और वही चीज आपसे काम करवाएगी। तो क्या आज से लिखोगे आप? भले वो छोटे हो या बड़े हो, जो भी हो उसको लिखो। छोटे से शुरू करो, सीधा मत लिखो मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, ये तो टेंशन हो जाएगा। 1 महीने में हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता, भले आप DXN क्यों ना कर लो। आपको शुरू करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। मोबाइल से चालू करना पड़ेगा, मोबाइल से बाइक पे जाना पड़ेगा, बाइक से गाड़ी पे जाना पड़ेगा, गाड़ी से घर पे जाना पड़ेगा, घर से मर्सिडीज गाड़ी पे जाना पड़ेगा, बड़ी गाड़ियों में जाना पड़ेगा, फिर आपको रोल्स रॉयस ऐसी कोई चीज सोचनी पड़ेगी, फिर आपको हेलीकॉप्टर आएगा। सीधा लिख दोगे हेलीकॉप्टर तो क्या होएगा? वो खिलौने वाला हेलीकॉप्टर आप ला के रख देना, असली वाला नहीं मिलेगा। तो क्या ये लिखोगे आप? तो उसके साथ एक्शन भी चाहिए, प्लानिंग के साथ एक्शन भी चाहिए। तो आज से कुछ करना शुरू करोगे? यस यस। और क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग से हमें टाइम फ्रीडम मिल सकता है। ऐसी जिंदगी कितने लोग जीना चाहते हैं जिनको कोई फिक्र नहीं हो कि सुबह के 10 बजे है, 12 बजे है, या शाम को मैं उठूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जिंदगी कितने लोग जीना चाहते हैं? सब चाहते हैं। दोनों हाथ है तो दोनों खड़ा करेंगे और खुद के लिए जोरदार ताली।
टाइम फ्रीडम एक ऐसी चीज है जो, देखो, अगर आपके पास मनी फ्रीडम है, आपके पास टाइम फ्रीडम है, तो आपकी लाइफ फ्रीडम आपको मिल जाएगी। आपकी जिंदगी आपको खुशी में आप बिता सकते हो। और टाइम फ्रीडम कब होगा? जब आपके पास मनी फ्रीडम होगा। और डीएक्सएन ही एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आपके पास कुछ पैसा नहीं है, अगर आपके पास कुछ पैसा नहीं है, फिर भी आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि नहीं? जब हम किसी को डीएक्सएन बताते हैं तो बहुत लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास पैसा नहीं है। बोलते या नहीं बोलते? ऐसे सवाल आए? तो उस आदमी को तो खुशी खुशी बोलना, मैं तो तुझे 6 महीने से ढूंढ रहा था, कहां था तू? बोला पैसा नहीं है इसीलिए तो ढूंढ रहा हूं, पैसा कमाना है तो आजा। सही कि नहीं? बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है इसलिए तो ये करना है। आज अगर हम 1 घंटा 2 घंटा भी काम करते हैं तो हमारा बिजनेस हो जाता है, नहीं होता? आज जैसे मैंने जिमरॉन की बात किया, वैसे और एक बंदा है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़ा है। उसने एक वीडियो बनाया था, उसने बहुत ही जबरदस्त चीज बताया। बोलता है कि आज मैं ये वीडियो खास करके क्यों बनाया, क्योंकि ये चीज मेरे दिमाग में आई कि ये चीज मैं लोगों के साथ शेयर करूं। वो बंदा छुट्टियों पे है और कहीं से घूम के आने के बाद में वो अपने होटल की तरफ गाड़ी पार्क कर रहा था। पार्क करते हुए उसने अपना कैमरा लगाया और अपना इंटरव्यू लिया, खुद ही इंटरव्यू लिया। और उसने बहुत अच्छी चीज बताया, बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप टाइम फ्रीडम हासिल करना चाहते हो, जो चीजें मुझे मिलती है वो चीज आप हासिल कर सकते हो। आज अगर मैं अपने हफ्ते का शेड्यूल आपको बताऊं तो आप चौंक जाओगे। तो आज मैंने क्या किया? आज मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। कल मैं क्या करूंगा? मैं कल अपने बच्चों के साथ खेलूंगा। परसों मैं क्या करूंगा? परसों मैं अपने बच्चों के साथ खेलूंगा। और रात को एक छोटी मीटिंग है जो मैं जाके लूंगा। उसके अगले दिन मैं क्या करूंगा? मैं अपने बच्चों के साथ खेलूंगा। उसके अगले दिन मैं क्या करूंगा? मैं अपने बच्चों के साथ खेलूंगा और रात को एक छोटी मीटिंग है जो मैं करूंगा। और 7वें दिन क्या करूंगा बच्चों के साथ? कितने लोग हैं जो ऐसी जिंदगी जी सकते हैं? कोई है? जी सकते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? तो ये इंडस्ट्री आपको ऐसी जिंदगी दे सकता है। अगर आप चाहते हो तो वाकई में इंडस्ट्री आपको ऐसी जिंदगी दे सकता है। पर उसके लिए शुरुआत में कुछ करना पड़ेगा। 4 से 5 साल हमें जी जान लगा के इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। भले 1 घंटा करो, भले 2 घंटा करो, भले 4 घंटा करो, पर जी जान लगा के करो। अमीर बनना है तो डीएक्सएन या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसके अंदर आपको 5 साल लगता है। बहुत लोग बोलते अरे यार 5 साल लगेगा, टेंशन होता है कि नहीं होता? 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि 5 साल इनको अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा लगता है, पर 40 साल गरीबी में रहना चलता है। तो क्या चाहते हो? 40 साल गरीबी का चाहते हो या 4 साल मेहनत का करना चाहते हो? उसके बाद जिंदगी भर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना है? 40 साल काम करना है या 4 साल? कितने लोग? तो खुद के लिए अर्ली रिटायरमेंट, कितने लोग हैं जो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं? पर कभी सोचा रिटायर होने के बारे में? सोचा? जब आप काम करना चालू करते हो तो आप काम करने के बारे में सोचते हो, इसलिए जिंदगी भर काम ही करते हो, कभी काम खत्म नहीं होता। अगर आप शुरुआत में ही रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लोगे और रिटायरमेंट के लिए मेहनत करोगे तो क्या आपको रिटायरमेंट मिल सकती है या नहीं मिलती? तो डीएक्सएन एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको रिटायरमेंट मिल सकती है। और रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? कितने लोग बता सकते हैं? आज गवर्नमेंट जॉब में लोग रिटायरमेंट ढूंढते हैं, पर क्या रिटायरमेंट है? वो पगार का 1/3 हिस्सा हो जाता है, 33% हाथ में आता है, क्या फायदा? पगार 33,000, पेंशन मिल रहा है 10,000, चलेगा? रिटायरमेंट का मतलब होता है कि एक वक्त आने के बाद हम पूरी जिंदगी, उसके बाद जितनी जिंदगी हम जीते हैं उसके अंदर अपने वक्त का और अपने पैसे का हम खुद मजा ले सके। कितने लोगों को लगता है कि आज जो कर रहे हैं उसके अंदर ये पॉसिबल है? लगता है? 4 साल ये कंपनी को दे दो, 4 साल इस इंडस्ट्री को दे दो, फिर देखो आपके लिए क्या करता है। दे सकते हैं?
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका नौकरी छोड़ो या काम छोड़ो, नहीं, जो कर रहे हो उसके साथ दिन में 2 घंटा 3 घंटा जितना वक्त आप दे सकते हो देकर देखो, फिर देखो आपको क्या देता है ये इंडस्ट्री। जितना आपका बच्चा, आप क्या सोचते हो कि आपका बच्चा आपको आगे जाके पालेगा? आज महंगाई इतनी है कि बच्चा चाहे भी तो पाल नहीं सकता है, पर अगर वो बच्चा डीएक्सएन कर रहा है या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़ा है तो जरूर पाल सकता है। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जो काम आज आप कर रहे हो, आज जो काम आप कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, क्या आप अपने बच्चे को जो काम कर रहे हो उसमें डालना पसंद करोगे? नहीं। क्यों नहीं डालोगे? बस हमने करके देख लिया, बहुत हो गया, आप कुछ और देखेंगे। जब आदमी अपने काम में खुश नहीं है तो क्या वो अपने बच्चे को उसमें डालेगा? पर जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो जी रहा है, जो सही तरीके से काम कर रहा है, वो तो यही सोच के काम करेगा, आने वाली मेरी 100 पुश्तें भी अगर होगी तो उसी को मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही डालूंगा। सोचेगा कि नहीं? तो ये इंडस्ट्री अच्छी है कि नहीं? उसके बाद क्या है? एंजॉयमेंट। कितने लोग हैं जो वाकई में दिल से खुश है? चेहरे पे तो मुस्कान आएगी पर दिल से खुश है? लोग क्या करते हैं, अगर खुश होना है तो क्या करते हैं? 3 घंटे की पिक्चर देखने चले जाते हैं, है ना? अगर 1 दिन की खुशी चाहिए तो 1 दिन का पिकनिक मनाने चले जाते हैं, सही है? अगर 1 हफ्ते की खुशी चाहिए तो इंडिया का कहीं टूर कर लेंगे, 1 महीने की खुशी चाहिए तो वर्ल्ड टूर करके आएंगे, सही है? पर अगर पूरी जिंदगी का मजा लेना है तो इस इंडस्ट्री के अंदर आइए, डीएक्सएन कंपनी के अंदर आइए, आपको पूरी जिंदगी की खुशी जरूर मिलेगी। जोरदार ताली हो सकती है डीएक्सएन के लिए। बहुत लोगों को लगता है क्या बार बार ताली बजाते हैं, सही कि नहीं? पर ताली बजाने से एनर्जी आती है, हमारा दिमाग खुलता है, हमारे अंदर जोश आता है, और बाजू में अगर कोई सो रहा है तो उसको होश आता है। ठीक है? और क्या एंजॉयमेंट चाहिए ना? तो आज मीटिंग बोर हो रही है क्या? मजा आ रहा है? तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी जिंदगी में मजा लाएंगे। जिनकी जिंदगी में मजा है वो अपना मजा औरों के अंदर भी डालने की कोशिश करेंगे। आज धीरे धीरे क्या होगा, मीटिंग में आने के बाद क्या होता है, हम बार बार अपने आप को चार्ज करते रहेंगे। जब हम बाहर जाते हैं नेगेटिव हो जाते हैं, मीटिंग में आते हैं चार्ज होते हैं, बाहर जाते हैं नेगेटिव होते हैं, फिर मीटिंग में आते हैं चार्ज होते हैं। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप चार्ज होगे, आप खुद ही कैपेसिटर बन जाओगे और चलते चलते लोगों को चार्ज करोगे। पर बार बार आकर आपको पहले कैपेसिटर बनना पड़ेगा, आपको अपने अंदर वो भरोसा, वो जोश लाना पड़ेगा, तभी तो आप दूसरों के अंदर जोश डालोगे। बहुत लोग बोलते हैं ना, सर आप आते हो तो ही हमारा बिजनेस होता है। हम लोग बताते हैं कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को कुछ भी बोलो पर जोश से बोलो। बोला जाता है ना, कैसा भी इंटरव्यू दे दो पर कॉन्फिडेंस से देना। 2 और 2 कितना होता है? 5। इतना कॉन्फिडेंस से बोलो कि सामने वाले को टेंशन हो जाए। 4 होता है या 5? वाकई में कितना होता है? 4। सही है कि नहीं? तो वही चीज है, कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं होगा तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। तो ये कॉन्फिडेंस लाइए, एंजॉयमेंट लाइए। आपकी खुशी देखकर सामने वाला जल रहा है, आपकी खुशी देखकर सामने वाला सोच रहा है कि भाई क्या है, ऐसा क्या है जो इसकी जिंदगी में इतनी खुशी है, हमारी जिंदगी में नहीं है। और तंग आके एक दिन आपको पूछेगा, भाई आप करते क्या हो? आपका काम हो गया? पूछ लिया ना? अब पूछ लिया तो बता दो, डीएक्सएन करते हैं, आप भी आ जाओ आगे के लिए। लोग आप खुशी नजर नहीं आते, आपकी जिंदगी और उसकी जिंदगी में क्या फर्क है? अगर आप भी दुखी रहोगे, वो भी दुखी है, तो आपकी और उसकी जिंदगी में क्या फर्क है? कोई फर्क है? वो आपके साथ आना पसंद क्यों करेगा? वो आपके बिजनेस में जुड़ना पसंद क्यों करेगा? जब बोलेगा मैं भी दुखी, ये भी दुखी, क्या फायदा? हाँ, अगर ये सुखी होता तो हम ज्वाइन हो जाते। तो आज से खुश रहना चालू करो, घर वालों के साथ खुश रहो, जो मिलता है उसके साथ खुश रहो, पर ज्यादा एक्साइटमेंट मत रहना, नहीं तो आदमी डरने लगेगा, बोलेगा इसको क्या होगा। सही है कि नहीं? तो एंजॉयमेंट आप अपनी जिंदगी में लाओ। और क्या मिलेगा? नेम एंड फेम। कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं कि मेरा नाम हो,
लोग मुझे जाने। हो सकता है कि सब लोगों को मैं नहीं जानूं, पर आज मैं मेरी मीटिंग सुनने के बाद लोग मुझे जानेंगे कि नहीं जानेंगे। तो मैं आ गया इन लोग के बीच। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको लोग जाने तो आपको यहां आना पड़ेगा। आप वहां बैठ के सोचोगे कि लोग मुझे पहचान ले, कैसे पहचानेंगे? सही है कि नहीं? तो आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। सीख सीख कर आप, मुझे भी पहले कुछ नहीं आता था, पर मैं भी सीख सीख के आज मैं यहां पर हूं। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी लोग कामयाब है या जो भी लोग अमीर है, वो लोगों ने एक ही चीज बोला है कि शुरुआत में अगर आपको अमीर बनना है या कामयाब बनना है, तो कामयाब लोग शुरुआत में वो सारी चीजें करते हैं जो एक आम आदमी को करना पसंद नहीं है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आगे जाकर हम वो चीजें अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं जो एक आम आदमी पा नहीं सकता है। तो अगर आपको दुनिया में या अगर आपको इस जिंदगी में या अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना है, तो आपको भी अलग निकल कर कुछ करना पड़ेगा। तो सीखना पड़ेगा, बातें कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा। कितने लोग हैं जिनको बातें करना नहीं आता? ऐसे कितने लोग हैं जो बातें नहीं करते? कोई है ऐसा? बस बातें हमें करना आता है, बस दिमाग में वो सारी चीजें लाइए जिससे आपकी बातें सही निकले। आज बातें किए, पर थोड़ा सा तरीका लाइए ताकि जब आप 10 लोगों के पीछे बात करें, 100 लोगों के पीछे बात करें, तो बात में मजा लगे, आपको भी मजा आए, औरों को भी मजा आए। तो वही चीज आप कर सकते हो, इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो, इस बिजनेस के बारे में बात कर सकते हो, तब जाके आगे जाकर आपका नाम होगा। और आपके वजह से जब लोग आगे बढ़ते हैं, लोग अगर लाखों कमाना चालू करते हैं, तो जब जब वो स्टेज पर आएंगे तभी वो बोलेंगे कि एक शख्स था जिसके वजह से हमने ये चीजें करना शुरू की और आज जाकर हम कामयाब है। तो उसके साथ मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा? जैसे मैं जब मीटिंग में खड़े होकर जब मैंने जिम रॉन की बात किया, उस बंदे का नाम आया या नहीं आया? तो आपको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, तब जाके आप। और अच्छी चीज के लिए हम लोगों के अंदर आगे जा रहे हैं, हम लोगों के घर सेहत भेज रहे, हम लोगों के घर पैसा भेज रहे, हम लोगों के घर एक उम्मीद भेज रहे जिससे वो आगे जाकर अपनी जिंदगी अच्छी कर सके। तो क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सबको करना चाहिए। तो आप सब लोग करेंगे तो खुद के लिए, और क्या मिलता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप जब लोगों के बीच जाते हो तो धीरे धीरे आपका पहनावा चेंज होता है, आपका बोलने का तरीका चेंज होता है, आपके सोचने का तरीका चेंज होता है। ज्यादातर जब लोग डीएक्सएन में आते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, ज्यादातर, है कि नहीं? फिर धीरे धीरे बनियान आ जाता है ना? फिर धीरे धीरे आता है या नहीं आता? तो अगर ये चीजें दूसरों की लाइफ में आ रही है जो ये कंपनी के साथ जुड़े हैं, तो क्या ये आपकी जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा? जब आपके सामने प्रूफ है कि लोगों की जिंदगी बदलती है, तो आपको सिर्फ उसी रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे वो आदमी चला है। अब उसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? क्या पता हमारे लिए चलेगा कि नहीं? हमारे लिए चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हम ही चल नहीं रहे। सही है कि नहीं? अभी यहां से अगर मुझे बाइकल्ला जाना है, मेरे पास गाड़ी है, वो गाड़ी 1 घंटा मैं कुछ किया नहीं, इसलिए वो गाड़ी यही है। सही कि नहीं? अगर उस गाड़ी में बैठता तो अभी कहां होता? तो भी यही होता। उसको चलाता तो वहां होता, है कि नहीं? बहुत सारे लोग गाड़ी में बैठ के भूल जाते हैं कि इसको चलाना भी होता है। तो प्रॉब्लम वही है कि डीएक्सएन में लोग जुड़ तो जाते हैं, पर जुड़ने के बाद भूल जाते हैं कि इसको चलाना पड़ता है। तो आज से क्या करना पड़ेगा? पहले गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग, गाड़ी चलाने की कि डीएक्सएन करने की ट्रेनिंग? मैं तो कल जाओगे लाइसेंस लेकर आओगे, बोलेगे आपने बोला गाड़ी का लाइसेंस लाओ, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? डीएक्सएन के बारे में सीखना है और धीरे धीरे उसको चलाना है। चलाने के बाद और लोगों को डीएक्सएन करना सिखाओगे तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। और क्या है? पैसा तो मिलेगा, उसके साथ पूरी दुनिया फ्री में घूमने का मौका मिलेगा। कितने लोग फ्री में घूमना चाहते हैं? अभी अगला ट्रिप कहां का है? कहां है? इजिप्ट है। इजिप्ट, टर्की, जॉर्डन, ये तीनों में से एक जगह पर है। ये सब लोग कर सकते हैं, पर क्या करना पड़ेगा? पीवी करना पड़ेगा और लोगों से पीवी
कराना पड़ेगा। वो पीवी भले वो आरजीजीएल से हो, भले वो स्पिरुलिना से हो, भले वो चाय से हो, भले वो कुकी से हो। आने वाले 2-6 महीने में धीरे धीरे बाकी के प्रोडक्ट्स आते जाएंगे जब लाइसेंस बनता चला जाएगा। नाम चेंज होने की वजह से इंपोर्ट लाइसेंस बन रहे हैं और जो जो प्रोडक्ट आते जाएंगे वो आपका बेनिफिट आगे मिलता चला जाएगा। पर अभी हमारा टारगेट है कि हर महीने हमें अपना पीवी करना है। 3000 पीवी लेकर आप टारगेट लेकर चलो, पर मिनिमम 1000 पीवी करना ही करना है। तो करेंगे सब? और कितने लोगों से कराएंगे? जो मिलता है उससे बात करो। बात क्या करना है? डीएक्सएन ही चालू मत हो जाओ, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज दो। डीएक्सएन में जो चीजें मैंने अभी बताया उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट लेकर आप बात कर सकते हो। जो आदमी नौकरी कर रहा है उससे ये बात कर सकते हो कि आप रिटायर जब हो जाओगे आपके पास कितना पैसा होगा? कुछ है? नहीं होगा। आपकी खर्चे कम होंगे? नहीं, खर्चे तो फिर भी चालू रहेंगे। तो क्या आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो जो आपकी रिटायरमेंट के बाद भी पैसा देते रहे आपके मरने तक, और आपके मरने के बाद आपके बीवी को, उनके बच्चे को, उनके बच्चे को, उनके बच्चे को, उनके बच्चे को जाए? तो आदमी क्या बोलेगा? ऐसा क्या है? तो ऐसा क्या है? तो उनको मीटिंगों में लाओ। उनको मीटिंग में लाओगे, स्पीकर अपना काम करेगा, बाहर जाकर उनको बिजनेस में ज्वाइन करने का ऑफर दे दो। हो सकता है कि नहीं? काम बहुत इजी है, पर काम पता होगा तो इजी है। रोटी बेलना नहीं आता है, पहले दिन बैठ जाओगे तो क्या होगा? रोटी कम, चितड़े ज्यादा लगेंगे। सही है कि नहीं? तो इसीलिए पहले जो काम करना है उसको आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। जब आप सीख जाओगे और उसको करना चालू करोगे तो आपका रिजल्ट 10 में से 9 का रिजल्ट कंफर्म होता चला जाएगा। पर अगर आपको कुछ नहीं आता है तो 10 में से 0 का रिजल्ट होगा। सही है कि नहीं? तो पहले क्या करना पड़ेगा? सीखना हमको है, बाद में करना है। जब वो चीजें चलती है तो हमारे ग्रुप में सिखाना है। सीखने के बाद डायरेक्ट सिखाना नहीं है, बीच में करना भी होता है। कब पता चलेगा कि ये चीज चलती है? तो जो जो चीजें आपको बताते जा रहा हूं वो चीज को आप प्रैक्टिकल अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट करके अगर वो चीजें चलती है तो उसको आगे अपने ग्रुप में और सिखाना चालू करो, क्योंकि डीएक्सएन में सिखाने का पैसा है। अकेले करोगे तो क्या मिलेगा? मट्ठा। क्या मिलेगा? मट्ठा मिलेगा। और अगर लोगों को सिखा के अपना टर्नओवर बढ़ाते जाओगे तो मलाई मिलेगी। क्या चाहिए? मट्ठा या मलाई? तो मलाई ऊपर रहती है ना, तो नीचे रहकर काम नहीं कर सकते, ऊपर आना पड़ेगा। तो ऊपर कब आओगे? जब नीचे लोग होंगे। जब नीचे लोग ही नहीं है तो ऊपर आ सकते हो? पहले 7वां माला बनाऊंगा फिर पहले से चालू करूंगा, ऐसा होता है? नहीं। एक ही जगह है जहां आप ऊपर से काम चालू कर सकते हो, अपने आप के लिए खड्डा खोदना। बाकी सारे काम नीचे से ही शुरू होते हैं। तो शुरुआत में आपको वही करना पड़ेगा जो पहले दिन या अपने नौकरी में या पहले दिन आप बिजनेस में करते थे। धीरे धीरे वही चीजें करते करते आप अपने आप को इसमें स्टेबल करते चले जाओ, औरों को सिखाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो ये जो टूर है वो भी आपको फ्री में मिलेगा। और क्या है? एक समाज सेवा करने का मौका हमको मिलता है। सही है? आज लोग क्या बोलते हैं? समाज सेवा के लिए पैसा चाहिए, पर बिना पैसे की भी समाज सेवा की जा सकती है। अगर आज मैं आपको 1 लाख रुपया अगर हर एक को दे दूं तो आप कितने दिन में खर्चा कर दोगे? एक दिन में सफरचट है ना, एक दिन में सफा कर दोगे पूरे 1 लाख रुपए को। क्यों? क्योंकि पैसा संभालना ही आता नहीं। सही है कि नहीं? पर अगर उसकी जगह पे मैं अगर आपको धीरे 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 अगर मैंने आपको ऐसा तरीका दे दिया कि आगे जाकर आपको हर महीना 1 लाख रुपया आता रहे, तो ज्यादा अच्छा क्या है? एक बार 1 लाख देना या हर महीने 1 लाख कमाना सिखाना? बेटर क्या है? तो आज अगर मैं यहां खड़े रह के आपको ऐसा कोई सिस्टम दिखा रहा हूं या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूं जिससे आगे जाकर आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया हर महीना आप कमा सकते हो और ये पैसा आपको आने वाली पुश्तों को भी मिलता रहेगा, तो ये समाज सेवा अच्छी है या वो 1 लाख रुपया देना अच्छा है? क्योंकि मैं 100 लखपतियां बना रहा हूं, बराबर है कि नहीं? मैं 100 लखपति अगर बनाऊंगा तो आज अगर मैं ये चीज बता रहा हूं तो 100 लखपति जब मार्केट में चले जाएंगे, जब मार्केट में या लोग बीच में चले जाएंगे तो 100 गुना तेजी से वो लखपति बनने शुरू हो जाएंगे कि नहीं?
तो जितने ज्यादा से ज्यादा लखपति बनेंगे तो हर आदमी अपनी जिम्मेदारी खुद लेगा। कोई गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा, कोई बॉस के ऊपर रहेगा नहीं। जब हर आदमी अपनी जिम्मेदारी लेगा तो आज मुझे बताओ कि वही जिंदगी जो पहले जो थी, पहले बोला जाता है कि 100 साल पहले 90% लोग खुद का कारोबार करते थे और 10% लोग नौकरी करते थे। आज क्या माहौल है? 10% लोग कारोबार कर रहे हैं और 90% लोग नौकरी कर रहे हैं। क्या करके रखे? खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और के हाथ में डाल के रखी है, अपनी घर की जिम्मेदारी अपने बॉस के हाथ में डाल के रखी है। तो जब आप अपनी मनचाही इनकम, आप अपनी जिंदगी अगर अपने हाथ में ले लोगे तो अपनी जिंदगी अपने हमारे से अच्छा कोई संवार सकता है? तो आज तक हमारे पास ऑप्शन नहीं था, आज तक हमारे पास तरीका नहीं था जिससे हम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये चीज मिल सकती है। तो आप खुद इसमें आना चाहोगे? यस? तो किसके लिए ताली बजानी पड़ेगी? और सब ये सारी चीजें अगर आपको अपनी जिंदगी में मिलेगी तो क्या होगा? आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ के जा सकते हो। लीव अ लेगेसी। आज क्या हो रहा है? माँ बाप कर्जे में है और मरने के बाद ये कर्जा अपने बच्चों पे डाल के जा रहे हैं। हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना? तो बच्चे तो बहुत दुआ देंगे कि मेरा बाप बहुत अच्छा था, हाँ, कर्जे में डाल के गया, समझ नहीं आया पर बहुत अच्छा था। चलेगा? तो आप कैसा जाना चाहते हो? अपने बच्चों की नजरों में कैसे रहना चाहते हो? अच्छे या बुरे? तो अच्छे रहना है तो उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए धीरूभाई अंबानी को सब जानते हैं पर हमारे परदादा को कोई नहीं जानता है। उन्होंने कुछ किया इसलिए जानते हैं, हमारे परदादा ने हमको, हम खुद नहीं जानते परदादा को। दूसरे को छोड़ दो, हम खुद ही नहीं जानते। आज रतन टाटा बोलो या जमशेदजी टाटा, जिसने टाटा को चालू किया, सब जानते हैं। हमारे वो टाइम के दादा को कोई जानता है? नहीं, कुछ किया ही नहीं तो वे कैसे जानेंगे? तो आप भी ऐसे जाना चाहते हो? आया और गया? तो कुछ करना पड़ेगा ताकि कल को हमारी पुश्ते बोले कि ये वो है जिसने कहीं ना कहीं कुछ फैसला किया, कुछ किया जिससे आज हम अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी रहे हैं। तो ऐसे वाले दादा बनना चाहते हो? क्योंकि ऐसे वाले दादा बहुत है, हाँ, ठीक है ना? तो और क्या आएगा? ये सब मिलेगा तो आप अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हो कि नहीं जी सकते हो? तो इतनी अच्छी इंडस्ट्री आपके सामने है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब DXN की दुनिया में आए, एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की दुनिया में आए, एक ऐसी दुनिया जहां पर आप अमीर बन सकते हो, खुश रह सकते हो, एक ऐसी दुनिया जिसको DXN कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग DXN। थैंक यू। हाँ, कैसा लगा प्रोग्राम? कैसा लगा? आमिर खान का एक पिक्चर दिखाया था, फोटो दिखाया, सब लोग ने ऑब्जर्व किया क्या उसको? उसका भी डिफरेंट पिक्चर अभी गया पीके, जो अभी रिसेंटली मैंने भी देखा। तो उसने एक सीन दिखाया ऐसा कि वो किसी और का ऐसा हाथ छूता है और उसका पूरा डेटा जो है उसका माइंड का अपने अंदर ले लेता है। उसकी लैंग्वेज 6 घंटे के अंदर पूरा लैंग्वेज इंडिया का सारा चीज वो सीखता है ना? तो सुरेश सर ने क्या किया? उन्होंने भी एक चमत्कार किया। उनके बातों में इतना, उनके वाणी में इतना दम है, उनका टैलेंट उनको हमने देखा है ना? मैंने जैसा मैंने तारीफ किया वैसे ही सब कुछ आपको मिला। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन सीखने के लिए, जैसा आपको ये 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिए हो और क्या क्या बताए है ना, तो ये सारी रातों रात उन्होंने नहीं सीखा। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कोर्सेस, बहुत सारे लीडर्स का कैसेट्स, ऑडियो कैसेट्स, बहुत सारे ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा किया है ना? रात दिन एक करके पढ़ाई किया, रात दिन एक करके प्रिपरेशन किया, लाखों रुपया उसके ऊपर खर्चा होता है, तब जाके ये सारा टैलेंट आ जाता है एक आदमी के अंदर। वो आपको हमने फ्री दिया, लेकिन ये फ्री का कीमत जो है ना वो ज्यादा होगी नहीं है। लेकिन आप समझो क्या DXN में आपको जो है अच्छे वक्ता, सोहेल गांधी जैसे वक्ता है जो आज हमको इतना अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं, इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। तो ये सब बातें को आप बहुत ध्यान से नोटिस करो। ये बहुत ही बड़ी बात है कि ये सारी बातों को, क्या मालूम है, एक आदमी का सुधरना,
अगर एक फैमिली में पहले के जमाने में लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे, लेकिन आज बच्चे हम पढ़े लिखे हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए, हमारे आगे का जनरेशन फ्यूचर सब अच्छा हो जाता है अगर एक आदमी पढ़ा लिखा हो जाता है तो, है ना। तो आज इन्होंने क्या बताया आपको, जनरेशन टू जनरेशन आपका अच्छा होने के लिए आज का मार्गदर्शन था, उनकी बातों से उन्होंने उनका टैलेंट से उनकी नॉलेज को ट्रांसफॉर्म किया आपके अंदर, और आज आपके अंदर ये एबिलिटी को जनरेट किया, जो एबिलिटी आज तक अपने अंदर नहीं थी वो एबिलिटी को जनरेट करने का कोशिश किया, पूरी पैशंस के साथ में, पूरा उत्साह के साथ में, पूरा डेडिकेशन के साथ में, पूरा कमिटेड होके, पूरा पैशन लेके आप वर्क करने को शुरू कीजिए। लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको खींचेंगे खींचेंगे पीछे खींचेंगे, और आप एक बाण की तरह बनना, जो बाण आगे जाती है, अपना गोल के तरफ टारगेट करती है, अपना विजन को देखती है ना। लोग आपको पूरा पीछे खींचते रहेंगे, और आज के बाद में लोग इतना भी पीछे खींचेंगे लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आज का प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम आपने अटेंड किया है। फिर लोग थकेंगे और एक दिन आपने अपने गोल को अचीव करेंगे। हाँ, मैं चाहता हूँ एक बार खड़े होकर जोरदार से जाके यहाँ पर स्वागत करते हैं आदिवासी दरबार से। थैंक यू वेरी मच। और सुरेश जी को मैं स्टेज के ऊपर इन्वाइट करता हूँ सबको ऑन बिहाफ ऑफ, है ना। और साथ में हमारा ये बीच में ये डायमंड ऐसे बैठे हैं जो काफी यंग है, सबसे यंगेस्ट डायमंड। तो यंगेस्ट डायमंड हमारे बाबा जी को मैं इन्वाइट करता हूँ कि प्लीज वो स्टेज के ऊपर आइए। यहाँ पर जितने भी लोग जो बैठे हैं इसमें सबसे यंगेस्ट डायमंड है यहाँ 76 ईयर्स में। और इनके साथ में मैं मतलब ये मेरे लाइफ में नहीं रहते थे, तो एक में ये बात हमने देखा कि ये मेरे साथ नहीं है, मेरे डायरेक्ट लाइफ में नहीं है, पैरेलल लाइफ में है। इनका अप्लाई अलग है, मेरा अप्लाई अलग है, लेकिन मेरी डेवलपमेंट के लिए, मेरी टीम की डेवलपमेंट के लिए हमारे साथ में एक दिन, दो दिन, तीन दिन यहाँ से पुणे में, नासिक में हमारे साथ गए है ना। और पूरा दिन भर मैंने देखा, मतलब कभी थकावट नहीं थी, और बड़े रुपए का रिएक्शन का बिजनेस करने वाले ऐसे जबरदस्त व्यक्ति मेरे को आपके सामने खड़े हैं। और ये सारे प्रोडक्ट जिसको 5 करोड़ से ज्यादा 6 करोड़ इतना बड़ा बिजनेस देने वाला एक व्यक्ति हमारे बीच में जो यंग डायमंड प्लेयर है, उनके हाथ से हम सुरेश लगे जी एंड करते हैं कि ऐसा यंग चलकर सरकार होना चाहिए। सबके